रात के 2 बजे एक पुरानी हवेली के अंदर से अचानक बस का हॉर्न सुनाई देता है। लेकिन वहां ना कोई सड़क है, ना कोई बस और ना ही कोई जिंदा इंसान। सोचो, अगर तुम उस हवेली के पास खड़े हो और अंधेरे में कोई आवाज तुम्हें बुलाए, क्या तुम रुक जाओगे या भाग जाओगे? ये कहानी है दो दोस्तों की, अनुज और आकाश, और एक ऐसी जगह की जहां वक्त तो रुक चुका था लेकिन कुछ और अब भी जिंदा था। अनुज और आकाश बचपन के दोस्त थे। एडवेंचर उनका शौक था। जहां लोग डर के मारे नहीं जाते, वहां जाना उनका जुनून था। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। शहर से थोड़ा दूर, जंगल के बीचों बीच। लोग कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी एक पुरानी बस दिखाई देती है बिना ड्राइवर के। आकाश हंसा। यार, लोग बस कहानियां बनाते हैं, चलो देखते हैं सच क्या है। अनुज थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्ती के आगे वो भी मान गया और फिर दोनों निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी जब वे हवेली के पास पहुंचे। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी और हवेली की टूटी दीवारें ऐसे आवाज कर रही थीं जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। ये जगह ठीक नहीं लग रही, अनुज ने धीरे से कहा। आकाश मुस्कुराया। यही तो मजा है। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और तभी पीप, बस का हॉर्न। दोनों एकदम रुक गए। तुमने सुना? अनुज ने धीमी आवाज में पूछा। आकाश ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। हवेली के अंदर बस का हॉर्न? ये कैसे हो सकता है? वे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और फिर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, बिल्कुल बीच में, जैसे किसी ने उसे यहीं लाकर छोड़ दिया हो। ये यहाँ कैसे आई? आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। बस का दरवाजा खुला था और अंदर सिर्फ अंधेरा, बिल्कुल खाली। या शायद नहीं। अनुज ने हिम्मत करके अंदर झांका। सीटें पुरानी थीं, कपड़े फटे हुए और हर जगह धूल जमी हुई। लेकिन एक चीज अजीब थी। एक सीट पर ताजा निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। आकाश, ये देख। आकाश पास आया और तभी बस का दरवाजा अपने आप ठाक से बंद हो गया। दोनों अंदर फंस गए। ये किसने किया? अनुज की आवाज कांप रही थी और तभी इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। घर घर हिलने लगी, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। बस धीरे धीरे चलने लगी, बिना रास्ते के, बिना सड़क के, हवेली के अंदर ही। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। और फिर पीछे से किसी ने धीमे से कहा, टिकट लिया है? दोनों के शरीर सुन पड़ गए। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश ने हिम्मत करके पीछे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सीटों पर लोग बैठे थे, चुपचाप। उनकी आंखें सीधा अनुज और आकाश पर टिकी हुई थी। ना कोई हिला, ना कोई बोला, बस देखते रहे। ये कौन है? अनुज की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आदमी खड़ा हुआ। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। ये बस कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उसकी आवाज ठंडी थी। अब जो भी इसमें चढ़ता है वही इसका हिस्सा बन जाता है। आकाश चिल्लाया, रुको, हमें उतरना है। लेकिन बस रुकती नहीं, उसकी रफ्तार बढ़ने लगती है और फिर एक जोर का झटका, सब कुछ अंधेरा। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक अजीब नजारा देखा। जमीन पर 2 बैग पड़े थे, अनुज और आकाश के, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले। हवेली फिर से खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी रात के 2 बजे वहां से बस का हॉर्न सुनाई देता है। और अगर तुमने ध्यान से सुना तो शायद कोई तुमसे भी पूछे, टिकट लिया है?